हे एवरीवन, आई एम नेहा। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम टॉपर। सो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है सामान्य ज्ञान, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए फॉर एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी जीडी, यूपीएसआई, यूपी पुलिस एएसआई एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो वीडियो लास्ट तक देखते रहिए और क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और सभी क्वेश्चन हम लोग डिटेल और इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ देखेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, WC बनर्जी। याद रख लीजिएगा, WC बनर्जी ने करी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहला अधिवेशन थी उसकी अध्यक्षता था, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन जो कि मुंबई में हुआ था, इसकी अध्यक्षता WC बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी है जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 व्यक्तियों के द्वारा, जिसमें A.O. ह्यूम यानी कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, दादा भाई नौरोजी और दिनसा वाचा ने जो है अहम भूमिका निभाई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के पहले अधिवेशन के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था कांग्रेस के पहले अधिवेशन के समय? तो वो था लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए बात करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के समय लॉर्ड डफरिन ब्रिटिश भारत का गवर्नर था, जिसका कार्यकाल था 1884 से 1888 तक। यह भारत का गवर्नर तथा वायसराय रहा था, जो कि लॉर्ड रिपन के बाद भारत का वायसराय बनकर आया था। लॉर्ड डफरिन जो था, इसका जन्म 21 जून 1826 को फ्लोरेंस, इटली में हुआ था और इसकी डेथ हुई थी 12 फरवरी 1902 को यूनाइटेड किंगडम में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब गुलाम वंश की स्थापना की? तो राइट आंसर 1206 यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये दो बार आ गया है, चलिए कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 1206 में। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 12 जून 1206 को गुलाम वंश की स्थापना करी थी और अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो लाहौर में अपनी राजधानी बनाई थी। देखिए, पूछा जाता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार का रिकंस्ट्रक्शन यानी कि पुनर्निर्माण का कार्य तो ये करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। और देखिए, यहाँ पर बात इल्तुतमिश की गई है, तो मैं आपको बता दूं, जो भारत की पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान, वो इल्तुतमिश की ही बेटी थी, जिसका शासनकाल था 1236 से 1240 तक। ओके, चलिए नेक्स्ट है, 1612 ईस्वी में अंग्रेजी बेड़े ने किस युद्ध में पुर्तगालियों को हराया था? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, सूरत। ओके, ए ऑप्शन। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिए, 1612 ईस्वी का सूरत युद्ध जो कि पुर्तगालियों और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेजों की जीत हो गई थी। अच्छा, यहाँ पर पुर्तगालियों की बात की गई है, तो मैं आपको बता दूं, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज एक पुर्तगाली ने ही करी थी 1498 में, जिसका नाम था वास्को डी गामा। ओके, समुद्री मार्ग से जो है भारत पहुंचा था ये, और कालीकट पहुंचा था। ओके, अगला क्वेश्चन है, तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राइट आंसर है राजराजा चोल ने। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं। देखिए, तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल शासक राजराजा चोल ने 1003 से 1010 के बीच जो है करवाया था। बृहदेश्वर मंदिर को राजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, और ये जो बृहदेश्वर मंदिर है, ये यूनेस्को के विश्व धरोहर जो है, इसको घोषित किया गया है यूनेस्को के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, चिदम्बरम मंदिर के शिव पर किसने तमिल भजन लिखा था? तो ये लिखा था अरिंज चोला ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो देखिए, चोल जो है, ये चोल राजवंश की मैं बात कर रही हूँ। तो चोल जो है, ये भारत का एक प्राचीन राजवंश है, जो कि दक्षिण भारत में और आसपास के अन्य देशों में तमिल चोल शासकों ने 19वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच एक अत्यंत शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य की जो है स्थापना करी थी, निर्माण करा था। ओके, अगला क्वेश्चन है, शक संवत की शुरुआत
कब हुई थी? तो करेक्ट आंसर है 78 ईस्वी में हुई थी शक संवत की शुरुआत। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए बात करते हैं। तो देखिए जो शक संवत है ये भारत का राष्ट्रीय संवत है, जिसकी शुरुआत कुषाण वंश के राजा कनिष्क ने 78 ईस्वी में करी थी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है लिंग संलग्न वंशागति यानी सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के खोजकर्ता कौन है? तो ये है मॉर्गन। सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो देखिए ये जो लिंग संलग्नता क्या होती है? तो देखिए जीनों पर जो गुण या विशेषक निर्भर करते हैं उन्हें लिंग संलग्नता कहते हैं। जैसे कि देखिए पुरुषों में XY होते हैं और स्त्रियों में XX क्रोमोसोम होते हैं। ओके, चलिए जिसकी खोज किसने करी थी? तो मॉर्गन ने करी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फुहारा किस सिद्धांत पर काम करता है? तो बर्नौली के सिद्धांत पर काम करता है फुहारा। बात करेंगे इस क्वेश्चन की। तो देखिए फुहारा जो है बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। अच्छा बर्नौली कौन थे? मैं आपको बता दूं जो बर्नौली का सिद्धांत है ये डच स्विस गणितज्ञ डैनियल बर्नौली के नाम पर रखा गया है। पूरा नाम आपको याद रख लेना है, डच स्विस गणितज्ञ डैनियल बर्नौली, जिन्होंने बर्नौली का सिद्धांत दिया था। ओके, अच्छा बर्नौली का सिद्धांत क्या है? तो किसी प्रवाह में तरल का वेट बढ़ने पर तरल की स्थितिज ऊर्जा में कमी होती है या उस स्थान पर दाब में कमी हो जाती है, इसी को बर्नौली का सिद्धांत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? तो ये फेंका गया था हिरोशिमा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिए अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर यूरेनियम वाला परमाणु बम जो है गिराया गया था। परमाणु बम का आविष्कार अमेरिका के मूल वैज्ञानिक जूलिया रॉबर्ट ओपनहाइमर ने किया था। ओके, इन्हीं की देखरेख में परमाणु बम का पहला परीक्षण किया गया था, जो कि 16 जुलाई 1945 को अमेरिका में किया गया था और पहला बम जापान के हिरोशिमा पर 1945 में। अगला क्वेश्चन है दूध किसके कारण खट्टा होता है? तो बैक्टीरिया के कारण, और बैक्टीरिया भी कौन सा? तो लैक्टोबैसिलस। चलिए बात करेंगे इस क्वेश्चन की। तो दूध जो है बैक्टीरिया कौन सा? एसिडाइलैक्टिसाई जीवाणु के कारण जो है खट्टा हो जाता है, जो कि दूध में पाई जाने वाली लैक्टोज शर्करा का किण्वन करके लैक्टिक अम्ल बनाता है, जिसके कारण दूध खट्टा हो जाता है और इसी कारण दूध से दही बनता है। ओके, अगला क्वेश्चन वाशिंगटन समिति का संबंध किससे है? तो वाशिंगटन समिति संबंधित है आर्थिक सुधारों से। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिए वाशिंगटन सहमति शब्द का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहा जाता है, विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक और अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी के बीच आर्थिक सुधारों तथा उदारीकरण की सहमति के लिए जो है प्रयुक्त किया जाता है वाशिंगटन सहमति। ओके, अगला क्वेश्चन है सामान्य वायु दाब कहाँ पाया जाता है? तो सागर तल पर। ऑप्शन नंबर बी। सामान्य वायु दाब समुद्री सतह दबाव, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और बवंडरों के केंद्रों में जो है पाया जाता है। कई बार सागर तल नहीं दिया हुआ हो तो बवंडरों का केंद्र या फिर उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ओके, अगला क्वेश्चन महिलाओं की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो ट्यूबेक्टॉमी कहा जाता है महिलाओं की नसबंदी को, यह आपको याद रखना है, बी ऑप्शन। ओके, चलिए बात करते हैं। तो देखिए महिलाओं की नसबंदी को ट्यूबेक्टॉमी कहा जाता है, वहीं पुरुषों की नसबंदी को वेसेक्टॉमी कहा जाता है। अच्छा नसबंदी क्या होता है? तो नसबंदी गर्भ निरोध का एक स्थायी तरीका है। इस प्रक्रिया में स्त्री की अंडवाहिकाओं के छेदन से गर्भ स्थापना की तनिक भी संभावना नहीं रहती है। इस शल्य कर्म से शुक्राणु और अंडाणु यानी कि स्पर्म और ओवम का संगम असंभव हो जाता है और फिर संतान होने की संभावना सदा के लिए मिट जाती है। ओके, अगला क्वेश्चन है काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो ऊर्जा यानी कि एनर्जी। ओके, चलिए बात करते हैं। तो देखिए किसी भी कार्यकर्ता के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। अच्छा ऊर्जा क्या है? तो ऊर्जा वस्तुओं का एक गुण है जो अन्य वस्तुओं को स्थानांतरित किया जा सकता है या विभिन्न रूपों में रूपांतरित किया जा सकता है। नेक्स्ट है भारत का पहला स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है कलपक्कम। ऑप्शन नंबर सी। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से करीब 62 किलोमीटर दूर है ये कलपक्कम और इसी में जो है भारत का पहला
जो ये संयंत्र है स्थापित किया गया है? PFBR का निर्माण। भारतीय नाभिकीय विद्युत, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा। और 500 मेगावाट क्षमता का ये परमाणु संयंत्र है। कौन सा? तो ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हवाई जहाज में पाए जाने वाले ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो लाल होता है और ब्लू, पिंक भी होता है, लाल और गुलाबी होता है। चलिए बात करेंगे इस क्वेश्चन की। इन दोनों बॉक्स का रंग काला नहीं बल्कि लाल और गुलाबी होता है। अच्छा, इन बॉक्स की बात करते हैं। ये जो बॉक्स होते हैं ना, ये विमान के अंतिम 2 घंटों के दौरान विमान की आवाज़ को रिकॉर्ड करते हैं। ये जो बॉक्स होते हैं ये 11,000 डिग्री सेल्सियस के तापमान को 1 घंटे तक सहन कर सकते हैं, जबकि 260 डिग्री सेल्सियस के तापमान को 10 घंटे तक सहन करने की इनकी क्षमता होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम धातु को चाकू से काटा जा सकता है। बात करते हैं सोडियम की। तो सोडियम एक रासायनिक तत्व है जो कि आवर्त सारणी के प्रथम मुख्य समूह का दूसरा तत्व है। सोडियम में धातु गुण विद्यमान होते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है और Na से सोडियम को डिनोट किया जाता है। तो टोटल मैंने आपको 18 क्वेश्चन कराए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो वीडियो यदि अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टॉपिक आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।